हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को लुधियाना से पादरी अविनाश का सलाम पहुंचे और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर से मौका दिया ताकि इस माध्यम के जरिए, इस YouTube के जरिए मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो सका। खुदावंद सचमुच में दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो तो प्रभु का प्रभु है, वो तो राजाओं का राजा है और वो कहता है कि मेरे इरादे तुम्हारे फायदे के हैं, नुकसान के लिए नहीं है। आइए धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में चलें, थोड़ी सी दुआ करेंगे। आइए खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो वचन से या कर्म से, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आज की इबादत को हे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा जी आपकी मदद मांगते हैं, क्योंकि आप वायदा किए हुए मददगार हैं। आज बहुत ही अच्छे तरीके से तेरे लोगों को उभारा जा सके, हम सब लोग मिलकर आशीष पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आप लोगों के सामने आपका जाना पहचाना एक वर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और वो है सैमुअल की किताब, दूसरा सैमुअल की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में। और अगर आप इसकी थोड़ी सी आगे पीछे और आयत पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 सैमुअल चैप्टर 6 एंड वर्स 22, जहां पर दाऊद अपने आप को कहता है, अपनी वाइफ को जवाब देता है, जिसने दाऊद को तुच्छ जाना था, जिसने दाऊद को तुच्छ जाना था, क्योंकि खुदावन का काम दाऊद ने किया था और वो ये किया था कि परमेश्वर को महिमा दी थी, परमेश्वर को आदर दिया था और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा और नीच कर दिया था, अपने आप को परमेश्वर के सामने। दुनिया की नजर में, आज मेरी और आपकी नजर में, विश्वासी लोगों की नजर में दाऊद खुदा का एक नबी है, खुदावन का वो एक चुना हुआ राजा है, खुदावन का वो शख्स है चुना हुआ जिसके द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि उसके द्वारा मेरी मर्जी पूरी हो जाएगी, वो मेरे दिल के मुताबिक है। और यीशु मसीह भी उसको अपने आप को इब्ने आदम कहते हुए नहीं शर्म करते, चाहे उसमें बहुत सारी कमियां थी मुझे आपको पता है, परंतु फिर भी बड़ी आदर के साथ हम उसको याद करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा ही करता था। चाहे वो राजा था, खुदा ने उसको भेड़ बकरियों के पीछे से ले लिया था, खुदा ने उसको, उसके भाई जो उसको तुच्छ जानते थे, निकम्मा जानते थे, उसको कुछ भी छोटी हकीर नजर से देखते हो, लेकिन खुदा ने उसको महान कर दिया था, क्योंकि वो खुदा के पीछे चलता था, परमेश्वर के पीछे चलता था और हमेशा वो यही कोशिश करता था कि किसी न किसी तरीके से परमेश्वर को पहला स्थान दे। गोया कि कमियां बहुत हैं, लेकिन हमेशा उसने कोशिश करी कि जो कुछ भी करना है परमेश्वर से पूछ के करें, दुआ करके करें। और लिखा है, आज की जो रीडिंग के ऊपर फोकस हम करना चाहते हैं उसमें वो यही है कि उसका सारांश ये है कि जब दाऊद खुदावन का वो अहद का संदूक, जिसके लिए वो चाहता था कि वो परमेश्वर का संदूक मेरे आसपास में होना चाहिए, राजधानी में होना चाहिए, और वो उसको ले आया था उठा के, और जब वो उसको उठा के लेके आ रहा था तो बहुत ही आनंदित था। जब उस संदूक को लेके आ रहा था, बाइबल के बीच में इसका जिक्र है, तो आप लोग 6वें बाप में जब आप उसको पढ़ोगे, दूसरा सैमुअल 6 बाप में, तो लिखा है कि वो नाचता हुआ आ रहा था। उसने अपना राजसी लिबास उतार दिया था। बेशक उसके लिए तो खुदा ने घोड़े और रथों का प्रबंध कर दिया था, उसके लिए खुदा ने, उस समय तो घोड़े रथ थे, आज कारें हैं, उस समय परमेश्वर ने सब कुछ उसके लिए बेस्ट वैभव की चीजें, लग्जरियस चीजें मुहैया कर दी थी। लेकिन अपने परमेश्वर की हजूरी में वो अपने आप को जीरो कर देता है। वो अपने आप को अपने खुदा के सामने लोगों की भी परवाह नहीं करता और मान लेता है कि यस, खुदावन के सामने आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नॉट ए किंग, आई एम जस्ट ए पुअर पर्सन। वो अपनी पुरानी सारी की सारी स्टेट को याद करता है, अपनी हालत को याद करता है, और लिखा है कि वो नाचता हुआ परमेश्वर के सामने उसकी महिमा कर रहा है। उसने अपने राजसी वस्त्र, हो सकता है मुकुट भी, किसी और जगह रख दिया कि अभी मुझे वर्शिप करनी है, अपने परमेश्वर की हजूरी में जाना है। और लिखा है जब उसने एक काम निपटा लिया, परमेश्वर का जो महिमा थी उसको दे चुका,
तब वो अपने परिवार को आशीष देने के लिए लौटता है। और जब वो आशीष देने के लिए लौटता है तो उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने, मीकल ने इस बात का बड़ा ही ऐतराज किया कि वो राजा है, उसको तो मुकुट पहनना चाहिए था लगातार, उसको तो याद रखना चाहिए था कि वो क्या है। उसने उस रुतबे की जो खुदा ने उसको दिया है, उसने तौहीन क्यों कर दी। वो भूल गई थी कि दाऊद खुदाउन के रूह में जब आता था तो वो भूल जाता था कि मैं राजा हूं। वो भूल जाता था कि मैं कोई बड़ा इंसान हूं, बल्कि वो सिर्फ याद करता था कि मैं वही हूं जिसको खुदा ने घूरे से उठाया, भेड़ बकरियों के पीछे से चलाया, और वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह अपने आप को बना लेता था। अपने परमेश्वर की उपासना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसके गीत जब गाता था तो खुदाउन को बहुत ही अपने आप को वो कर लेता था, नम्र कर देता था, छोटा कर देता था। तो उसकी वाइफ ने जब उसकी अपना ऐतराज जताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि वो जो राजा दाऊद जो था बड़ा वीर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था, क्या कहती है, तो कहती है इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजिमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। हिंदी में लिखा है कि मीकल ने उसको, उसकी पत्नी ने उसको उसकी नम्रता की वजह से क्या बोला कि आज परमेश्वर का जो था लिखा है कि आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। और परमेश्वर के बंदे ने नम्रता के साथ क्या जवाब दिया था कि ये तो परमेश्वर के सामने था, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार और भी नीचा बनूंगा, और भी परमेश्वर के सामने नीचा करूंगा। दाऊद ने कहा कि ये तो खुदावन के हुजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया। हालेलुया। याद करता है कि मैं पसंद के योग्य नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे पसंद किया। कम ऑन बिलीवर्स, आप और मैं खुदावन को पसंद आने वाले लोग नहीं थे, हमारे कामों की वजह से, हमारे पाप और अपराधों की वजह से। क्योंकि बाइबल में लिखा है सारा संसार दुष्ट के बस में है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब सब ने पाप किया, मैं और आपने भी पाप किया, तो पापियों को कौन पसंद करता है? परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको पसंद किया। ये उसकी चॉइस हुई। खुदावन की मेरे और आपके बारे में चॉइस है। उसकी चॉइस जो है, उसका डिसीजन जो है, उसका फैसला जो है, कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खुदावन मनुष्य नहीं है। खुदावन मनुष्य नहीं है, बल्कि वो तो खुदा है। इसको आप पढ़ोगे पहला शमूएल 15 की 15 बाब में, जहां परमेश्वर का बंदा शमूएल साउल से बातें करता है। यस, और खुदावन का बंदा दाऊद भी कहता है अपनी वाइफ को, जिसने उसको तुच्छ हकीर जाना था, तो क्या बोलता है कि ये तो खुदा के हुजूर था, और कहता है मैं खुदावन के आगे जो नाचा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगी। कम ऑन, वो जिनको लौंडियां बोलते हैं, जिनको वो दासियां बोलते हैं, जिनका बेचारों का कोई रुतबा नहीं होता, जो नम्र और दीन होते हैं, जो अपनी दृष्टि में छोटे होते हैं, यस, कहता है वो लोग मेरी इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं खुदावन के सामने उनके स्तर पर पहुंचा हूं, उनके लेवल तक पहुंचा हूं। मैंने भी अपने आप को दास की तरह बना लिया। एक विश्वासी में यही गुण होना चाहिए कि जब खुदावन के हुजूरी में जाते हैं तो फिर वहां बड़ा छोटा नहीं होना, वहां सीनियर और सुपीरियर वाली बात नहीं होनी है, बल्कि खुदावन के चरणों में जब जाना है, उसकी उपासना, उसकी स्तुति करने के लिए, तो बस नम्र और दीनता के लिए ही प्रार्थना करनी है प्यारो। घमंडियों की तरह नहीं। जैसे मीकल अपनी तरफ से तो उसको करेक्शन कर रही थी,
अपने पति को, परंतु गलत थी। वो लोगों के लिए राजा होगा दाऊद, परंतु खुदा के लिए मेरे और आपकी तरह का ऑर्डिनरी इंसान था। क्योंकि परमेश्वर ने उसको याद दिलाया था कि दाऊद, याद कर मैंने तेरे को कहां से उठाया है, घूरे से उठाया है, मैंने तेरे को कैसी दशा में बुलाया। यस, मुझे और आपको भी याद करना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसी दशा में प्यार किया और हमें मुफ्त में धर्मी ठहरा दिया। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, जैसे परमेश्वर का बंदा दाऊद डिटर्मिन्ड है, इसने पक्का इरादा कर रखा है कि मैं तो और भी ज्यादा अपने आप को नीचा करूंगा। कम ऑन, मेरी वाइफ कहती है कि खुदा उनके सामने भी तू अपने आप को बड़ा बनना चाहिए था, परंतु मैं तो चाहे मेरी पत्नी मेरे को हकीर समझे, चाहे मेरे परिवार के लोग मुझे हकीर समझें, चाहे दुनिया के कोई भी क्यों ना हो मुझे हकीर समझें, जब मैं अपने परमेश्वर की हजूरी में हूं तो मैं तो बिल्कुल ही नीच बनूंगा। मैं तो अपने आप को नीचा करूंगा। नीच बनूंगा मतलब वो बुरे बुरे काम करने वाला नहीं, बल्कि खुदावन के सामने मैं अपने आप को जीरो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा नम्र है। दाऊद भी अपने आप को नम्र कर रहा है, उस घमंड को उतार के दूर करता है। एक राजा का अगर हो सकता है उसके मन में, वो अपने आप को नम्र और दीन और छोटा हम्बल करके जाता है। क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं 11 में, मत्ती की अंजील 11 की 28-29 में कि मैं मन का दीन हूं, मैं मन का नम्र हूं। खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं मैं तुम्हारे लेवल पे आ गया हूं भाई। अरे यीशु मसीह फिलिपियों की पत्री उसमें एक में जब आप पढ़ते हैं 5, 6, 7, 8 आयतें जब आप पढ़ते जाओगे, वहां पे आपको जिक्र मिलेगा। क्या है कि उसने अपने आप को दीन कर दिया, छोटा कर दिया, खुदा उनकी तुलना में होते हुए, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होते हुए भी, सारी दुनिया का क्रिएटर होते हुए भी उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए जीरो कर दिया। जीरो हो नहीं गया वो, उसने अपने आप को मर्जी से जीरो कर दिया। जैसे दाऊद भी कहते हैं मैंने खुदावन के सामने अपने आप को जीरो किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी, हालेलुया, जो सारी दुनिया का सृष्टिकर्ता होते हुए भी मेरे और आपके पापों और अपराधों को माफ करवाने के लिए सलीब के ऊपर चढ़ गया हमारे पापों को लेकर, ताकि हमारे पापों से हम छूट जाएं, उनकी सजा मुझे और आपको ना मिले, बल्कि उसने आप सजा उठा ली, उसने अपने आप को जीरो कर लिया। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता है, खुश होता है, जो अपने आप को खुदावन के सामने जीरो कर देते हैं और खुदावन के सामने अकड़ते नहीं, खुदावन के सामने अपनी इज्जत का ख्याल रखने की कोशिश नहीं करते, जैसे सैमुअल ने कर दिया था। सैमुअल नहीं, साउल, जिसको सैमुअल ने ऑर्डेन किया था। साउल तो इस्राएल का पहला राजा था, बाइबल के बीच में लिखा है। तो उसने पहला सैमुअल और उसका 15 बाब और उसकी 30 आयत जब आप पढ़ोगे तो साउल सैमुअल से कहता है लोगों के सामने मेरी इज्जत कर। जब साउल सैमुअल को बता रहा था कि तूने खुदावन का हुक्म नहीं माना है, तूने खुदा को तुच्छ जाना है और मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, है ना। दाऊद का तो जवाब था मीकल को, मैं तो और भी ज्यादा खुदावन के सामने तुच्छ जान बनूंगा खुदावन के सामने। परंतु ये इंसान साउल कहता है लोगों के सामने मेरी इज्जत कर, खुदावन को तो बाद में देखेंगे भाई। और खुदा ने उसको तुच्छ जाना। बाइबल में लिखा है जो कोई खुदा को तुच्छ जानता है, हकीर जानता है, खुदावन भी उसको हकीर जानता है। परंतु अगर कोई खुदावन के सामने नम्र और दीन बन के कि प्रभु मैं तो छोटा तुच्छ प्राणी हूं, मुझ पर रहम कर दे, मैं अपने आप को जीरो करता हूं, तो खुदावन उसको एलिवेट करते हैं, उसको महान कर देते हैं। कम ऑन, इतने सारी इसके बीच में एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, रेफरेंसेस है बाइबल के बीच में, जहां पर लोगों ने अपने आप को छोटा किया, खुदा ने उनको महान कर दिया, परमेश्वर ने उनको महान कर दिया। जहां पर लोगों ने अपना वैभव, अपनी जितनी भी शानो शौकत खुदावन के लिए छोड़ दी, परमेश्वर के काम के लिए छोड़ दी, अपनी वो इज्जत जो दुनिया में मिल सकती थी उसको भी खुदावन के लिए छोड़ दिया, खुदा ने उनको महान कर दिया। हालेलुया, है ना। जैसे नए नियम में
पहला तीमुथियुस 1:15 में है शायद, वहां पर लिखा है कि पौलुस रसूल दुनिया के सामने, आज मैं और आप पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड है ये, कि वो कहता है कि ये बात हर प्रकार से सच और विश्वास करने के योग्य है कि खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए मरा, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कम ऑन वो भी खुदावंद के सामने अपने आप को कहता है कि मैं यस जीरो हूं भाई, मैं तो पापी हूं खुदावंद के सामने। परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद फिर क्या बोलता है ऐसे लोगों को, कम ऑन, आई हैव वॉश्ड ऑल योर सिंस विद माय प्रेशियस ब्लड। मैंने अपने लहू से, जो सलीब के ऊपर लगभग 2000 साल पहले बहा दिया, उस लहू के द्वारा मैंने तेरे पापों का कफारा दे दिया, मैंने तेरे पाप माफ कर दिए। अब तू पापी नहीं, अब तू धर्मी है, मुफ्त में धर्मी ठहराया हुआ इंसान है। और खुदा का शुक्र करते हैं भाई कि मेरी प्यारी बहन अजीज के खुदावन मुझसे और आपसे भी यही तवक्को करता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर खेदित मन वालों के पास रहता है भाई, पिसे हुए टूटे हुए मन वालों के पास रहता है, और घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। इसलिए प्यारो, मैं और आप भी खुदावन से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी ताकत दे दे, ताकि हम जब तेरी हजूरी में आए तो इतना नम्र और दीन बन जाएं जैसा तूने अपने आप को यीशु मसीह नम्र और दीन बना दिया। ओ तभी मैं और आप सचमुच में परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य हो जाएंगे, कबूल करने के लायक हो जाएंगे। और खुदा का शुक्र करते हैं, अगर मैं और आप खुदाउन के सामने, खुदाउन के नाम के लिए बेइज्जत भी हो जाएं, इसमें भी मुझे और आपको खुशी होनी चाहिए। जैसे दाऊद ने भी, जो आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है, कि वो कहता है मैं इससे भी ज्यादा अपने आप को नीच करूंगा, है ना, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा उर्दू में लिखा है जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा। लोगों की नजर में नहीं, लोगों की नजर में खुदावंद इज्जत देता है, अपनी नजर में मैं नीच हूंगा। यस, क्योंकि हम खुदावंद के सामने अगर कहें गॉड आई डिड दिस गुड थिंग, आई डिड दैट गुड थिंग, एंड गॉड सेज कम ऑन जस्ट फिल द रैग्स। यशायाह की किताब में लिखा है कि हमारे धर्म के काम तो परमेश्वर की दृष्टि में मैले कुचले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम खुदावन को मजबूर नहीं कर सकते, कि वो कायल नहीं कर सकते कि वो हमें वाकई ऑनर कर दे, कुछ भी नहीं, 100 कमियां निकल जाएंगी। परंतु मैं और आप अगर धर्मी बनते हैं, दया से, अनुग्रह से, उसकी मेहरबानी से, उसकी ग्रेस के साथ, जो कंपैशनेटली, दया करके वो मेरे और आपके ऊपर फ्री में उंडेल देता है, बस इसी तरीके से मैं और आप धर्मी बन सकते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं, चेले भी जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब उनको खुदाउन का प्रचार करने की वजह से सताया गया, परेशान किया गया, कोड़े मारे गए, जेल में डाल दिया गया, और पिटने के बाद, मार खाने के बाद, जब वो वहां से निकले स्नेहदरीन के सामने से, मैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 5वां अध्याय 40 और 41 रेफर कर रहा हूं, तो जब वो निकले तो बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए कि कम से कम हम अपने परमेश्वर के लिए बेइज्जत, निंदित होने के योग्य तो ठहरे। कम ऑन, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस और उसका 4 बाब और उसकी शायद 14वीं आयत में है, पहला पतरस 4:14 में, अगर हमने परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर का अच्छा काम करने के लिए अगर निंदा सही, तो मुझे और आपको इस बात के लिए अपने आप को धन्य समझना चाहिए। दाऊद भी धन्य था, जिसने बेइज्जती सही, जिसने जलालत सही अपने परिवार के लोगों से, कि खुदावन को महिमा दे सके। मैं और आप आज खुदावन से ये शक्ति मांगे, ताकि खुदावन, मेरी इज्जत नहीं, तेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी महिमा नहीं खुदावन, तेरी महिमा होनी चाहिए। और बेशक खुदावन, अगर हम उसको सारी की सारी महिमा दें और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन और छोटा समझें, तो परमेश्वर हमें बड़ा करने के लिए तैयार है।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा कहेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है वो उसको खुदावन बड़ा करेगा, वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे कि हम इस दुनिया में जहां पर एक होड़ लगी हुई है, जहां पर सब लोग कहते हैं मैं सुपीरियर हूं, बाकी लोग इन्फीरियर हैं, मैं खास हूं, बाकी लोग आम हैं। अगर मैं और आप भी दाऊद की तरह, जिस तरीके से दाऊद ने अपने आप को राजसी पद भुलाकर, अपना वो सोने का जो मुकुट उसने पहना होगा वो भुलाकर, सारा वैभव सारा ऐश्वर्य भुलाकर अपने आप को खुदावन के चरणों में दीन कर लिया, नम्र कर लिया। तो जिस तरीके से ये लोग जो नम्र लोग जो थे, ये जिनको मिकल कहती है कि कर्मचारियों की दासियां, है ना, उनको नम्र लोग, छोटे लोग, तो वो लोग कहता है, दाऊद कहता है और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगे। कम ऑन, क्योंकि खुदावन नम्र लोगों के साथ ही रहता है। जैसे ये लोग थे, नम्र लोग थे, और नम्र लोगों के साथ परमेश्वर का बंदा मिल गया था और परमेश्वर की महिमा स्तुति की। घमंडियों को खुदावन पसंद नहीं करता, तो खुदावन कहता है नम्र लोगों की इज्जत करते हैं। यस, नम्र लोग ही नम्र लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि नम्रता खुदावन है, नम्रता यीशु मसीह है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको आज बुलाता है। कम ऑन, लर्न फ्रॉम मी, मैं सिखाऊंगा। लर्न फ्रॉम मी, कम ऑन टू मी। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, कम ऑन टू मी, आई विल टीच यू सो दैट यू मे फाइंड रेस्ट, ताकि तुम आराम पाओ, तुम शांति पाओ। यस, इस दुनिया में शांति और तसल्ली नहीं है प्यारो। इस दुनिया में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जिन चीजों में हम खुशी और शांति ढूंढते हैं वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, वो चीजें नाशमान है। परंतु अनंत शांति, अनंत महिमा परमेश्वर के पास है, और वो अपने रवैयों को देता है जो अपने आप को उसके सामने छोटा और तुच्छ करते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम याद रखें कि परमेश्वर ने हमें कैसी दशा में चुना, कैसी दशा में परमेश्वर ने हमें उठाया, और किस तरीके से परमेश्वर हमें आज तक लिए फिरा है। परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे, और खास तौर से इस बुरे समय में बचा के रखे। जो लोग बीमार हो गए हैं, मैं आपके साथ मिलकर उनकी चंगाई के लिए दुआ करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं और आप जब इकट्ठे मिलकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि खुदावन ने कह रखा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। जो कुछ भी वो एक मन होकर परमेश्वर से मांग लेंगे उनके लिए हो जाएगा। कम ऑन, वी मे बिकम वन इन स्पिरिट, सो दैट आवर प्रेयर मे बी आंसर्ड इन यस एंड आमीन, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को, नम्र लोगों को, जो अपने आप को छोटा करते हैं, उन्हें बचा के भी रखे और चंगा भी करके रखे, और हर एक प्राणी को परमेश्वर नम्रता के स्टेट पे लेके आए, ताकि सब लोग बच जाएं और परमेश्वर से आशीष पाएं। कम ऑन, लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। हमें भी प्रभु दाऊद की तरह अपने सारे प्रभु रुतबों को भुलाकर जब हम तेरे चरणों में आए प्रभु जी, तो नम्र और दीन बन के आए, पौलुस की तरह दीन बन के आए। और ऐ खुदा चेलों की तरह हम दीन और नम्र बने, और हम तेरे लिए जो कोई अगर बेइज्जती भी हमारी हो जाए प्रभु जी, तो हम उसको खुशी का कारण समझें। हम प्रार्थना करते हैं कि दया करके तरस खा के सब लोगों को आशीषित कर और सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों को भी शेयर कर लेना, हमारे लिए भी दुआ करना। गॉड ब्लेस, खुदा उदास।